जीतने वालों को मेरा सलाम। 2016 में ESPN के साथ इंटरव्यू में विराट अपने टेस्ट डेब्यू का अनुभव बताते हैं। मेरा सपना देश के लिए खेलने का था, जो 2008 में पूरा हुआ। लेकिन जब मुझे टेस्ट टीम में जगह मिली तो मेरे अंदर एक डाउट पैदा हो गया कि क्या मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट खेल सकता हूँ। यह सेल्फ डाउट, आत्मसंदेह उन्हें कुछ दिन परेशान करता रहा। लेकिन विराट जैसे प्लेयर संदेह में जीने वालों में से नहीं है। शायद अनजाने में वे एक रूटीन फॉलो करने लगे थे। उस समय 3 साल के करियर में उनके नाम 5 सेंचुरीज थीं। वे नेट प्रैक्टिस में हर बॉल खेलने के बाद खुद से कहते कि अगर मैं 5 सेंचुरीज बना सकता हूँ तो मैं टेस्ट भी खेल सकता हूँ। मैं देश के लिए अगर ODI खेल सकता हूँ तो मैं टेस्ट भी खेल सकता हूँ। ये बात वे हर स्ट्रोक लगाने के बाद दोहराते और आत्मविश्वास भी महसूस करते। यहाँ से 3 बातें सीखने वाली हैं। पहली, डाउट और डर किसी को भी परेशान कर सकते हैं, चाहे वो विराट जैसा निडर और सफल व्यक्तित्व ही क्यों ना हो। दूसरा, आपको रुकना नहीं है। अपना रुख सॉल्यूशंस की तरफ रखिए। अगर एक तरीका काम नहीं किया तो दूसरा करेगा। तीसरी बात, जो विराट कोहली कर रहे थे उन्हें कहते हैं अफर्मेशंस। अफर्मेशन कोई नई चीज़ नहीं है। जो भी सेंटेंस, वचन या बात हम सच मानकर पूरे विश्वास से दोहराते हैं वो अफर्मेशंस कहलाते हैं। हम लोग जो भी सोचते हैं, मुंह से जो भी शब्द बोलते हैं, वो सब अफर्मेशंस ही हैं। मतलब जो भी रियलिटी है, हो रहा है, उसका शब्दों की मदद से एक मतलब निकाल रहे हैं। अगर ये मतलब आपको शांति और शक्ति देते हैं तो ये हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस। नहीं तो उसी रियलिटी को विराट कोहली पलटकर भी कह सकते थे कि 3 साल में मैंने सिर्फ 5 सेंचुरीज बनाई हैं, मैं क्या टेस्ट मैच खेलूंगा। तो वही शब्द बन जाते नेगेटिव अफर्मेशंस। अगर आदतन आप खुद से दोहराते हैं कि मेरा काम में मन नहीं लगता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बार बार परेशान हो रहा हूँ, कितना टफ कंपटीशन है, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आप भी अपने लिए नेगेटिव अफर्मेशंस के साथ बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। दोस्तों, इस आदत का सॉल्यूशन हम इसी वीडियो में आगे एक प्रो टिप के रूप में देखेंगे। अफर्मेशंस बनाने के लिए हम शब्दों का बड़े सोच समझकर सावधानी से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम कॉन्शियसली वही बोलना चाहते हैं जो हमें शांति और शक्ति प्रदान करे। हम जो भी शब्द जिस टोन में बोलते हैं उसका सबकॉन्शियस माइंड पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अब तक बॉब प्रॉक्टर साहब का तरीका मुझे सबसे प्रभावशाली लगा। डर और मुश्किल को मिटाने का वे बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई कंटिन्यूसली स्ट्रेच माई सेल्फ टू क्रिएट अ लाइफ दैट इज़ फुल ऑफ सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन। मैं अभी इस समय बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मैं लगातार अपनी सीमाएं खींचता जा रहा हूँ, सफलता और संतुष्टि महसूस करता जा रहा हूँ। पहले भाग में वे हर अफर्मेशन इस वाक्य से शुरू करते हैं, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट। मैं अभी बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि। पहले हम रिजल्ट को अभी प्रेजेंट मोमेंट में ले आए, क्योंकि जब भी हमारी कोई इच्छा पूरी होती है तो हमें शांति और आनंद महसूस होता है। हर सफल व्यक्ति आनंद और आभार महसूस करता है। ये तरीका बहुत ताकतवर और असरदार है, क्योंकि जब हम ये भावनाएं महसूस करते हैं तो हमारी एनर्जी और वाइब्रेशन बदल जाते हैं। इसी विचारों की शक्ति या वाइब्रेशन के कारण हम सकारात्मक भावनाएं, आइडियाज़ और एक्शन विभिन्न रूपों में अपनी तरफ खींचते हैं। दूसरे भाग में मैं लगातार अपनी सीमाएं खींच रहा हूँ। हम यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड को पूरे विश्वास के साथ अनुरोध या डिमांड करते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, उसकी चिंता या विचार हमें नहीं है, क्योंकि उस यूनिवर्सल माइंड को पता है कि इस अनुरोध को कैसे पूरा करना है। प्लीज़ नोट करें, हम अफर्मेशन में कभी भी डर, चिंता, रुकावट जैसे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करते। इसलिए हमने अफर्मेशन में भी इनके विपरीत शब्दों का इस्तेमाल किया है। अगले भाग में हम रिजल्ट्स को पक्का कर लेते हैं कि डर खत्म होने से और सीमाएं बढ़ने से क्या होगा। इन शब्दों को लगातार महसूस कीजिए कि जो भी हमारे सपने हैं वो पूरे होते जा रहे हैं और हमें शांति और सुख अनुभव हो रहा है। और आखिर में सबसे ज़रूरी शब्द है लगातार, क्योंकि ये एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक फ्लो है, एक बहाव है जो लगातार होता जा रहा है।
दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो अफर्मेशंस आपके अभी काम के हों तो नोट करें या स्क्रीनशॉट लेकर बार बार दोहराइए। मैं इंस्टाग्राम पर हर दिन खुद चुने हुए अफर्मेशंस पोस्ट कर रहा हूँ, अकाउंट ज़रूर फॉलो कीजिए। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट एवरी डे इन एवरी वे आई फील फैंटेस्टिक। मैं अभी इस समय बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मैं हर दिन, हर तरीके, हर एंगल, हर मायने में बहुत अद्भुत महसूस करता हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम वॉकिंग थ्रू माई फियर्स सो आई कैन अचीव माई गोल्स एंड माई ड्रीम्स। मैं अभी बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मैं लगातार सारे डर और मुश्किलों को पार करता जा रहा हूँ, जिससे मैं अपने सपने पूरे करता जा रहा हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई रेडिएट कॉन्फिडेंस एंड अदर्स रिस्पेक्ट मी। मैं अभी इस समय बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ और सबका उचित सम्मान पाता हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम अमेजिंग, आई एम द पर्सन दैट आई वॉन्ट टू बी। मैं आनंदित और आभारी हूँ कि मैं तेजस्वी और अद्भुत हूँ। मैं वो हूँ जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। दोस्तों, अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। पहली बात बड़ी जाहिर है कि हमें हमेशा शांत मन से अफर्मेशंस दोहराने चाहिए, क्योंकि जब सीधे अंदर कनेक्ट करते हैं तब इनका असर सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए 2 मिनट के लिए पहले डीप ब्रीदिंग करें। दूसरी बात, सुबह उठते समय और रात को सोने से पहले दोहराए गए अफर्मेशंस ज़्यादा काम करते हैं। तीसरी, बिना रिपीटिशन के ये काम नहीं करेंगे। ये अच्छी आदत ज़िंदगी भर काम आएगी। आप दिन में कम से कम इन्हें 5 बार दोहरा सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता। जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो बहुत छोटे छोटे सीक्रेट उजागर होते हैं। जैसे शब्दों के साथ भावनाएं बहुत मायने रखती हैं। जब हम कुछ शब्द पूरे कन्विक्शन और दृढ़ विश्वास से दोहराते हैं तो हमारी एनर्जी बदलती है और इमोशंस के रूप में महसूस होती है। इसलिए इमोशन को एनर्जी इन मोशन भी कहते हैं। और यही शक्ति हमारे पुराने रोकने वाली विचारधारा को ख़त्म करती है। बिलीफ सिस्टम बदलती है, जहाँ से एक्शंस शुरू होते हैं। अब जब हम प्रैक्टिकल टिप से सहमत हैं तो प्रो टिप की बात भी की जा सकती है, क्योंकि ये टिप अभ्यास के बाद ही काम आएगी। हम लोग फिर भी कुछ कारणों से कहते हैं कि अफर्मेशंस के बाद भी मन शांत नहीं होता, ना हम एक्शन ले पाते, पूरा दिन नेगेटिव थिंकिंग में फंसे रहते हैं। इससे बचने का उपाय है कि जब भी आप पाएं कि आप पुरानी, थकाने वाली और नकारात्मक सोच में जा रहे हैं तो तत्काल उस समय अपना फिजिकल स्टेट बदलिए। गहरी सांस लेकर उसके उलट अफर्मेशंस दोहराइए। जैसे अगर आप बैठे हुए हैं और आपके मन में बार बार फ्रस्ट्रेशन आने लगे कि मेरा आज का दिन वेस्ट हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस नेगेटिव अफर्मेशन को छोड़िए। खड़े होकर आंख बंद करके अपने आप से दोहराइए कि मैं अभी आनंदित और आभारी हूँ कि यूनिवर्स, ये अनंत ब्रह्मांड मेरे टीचर हैं। मुझे हमेशा फोकस और समय का सही इस्तेमाल करना सिखाते हैं। मुझे कभी ज़रूरी एक्शन लेने में कोई हिचक नहीं होती। 5 मिनट तक इस बात को दोहराइए, अपने अंदर महसूस कीजिए। अफर्मेशन के बाद देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आपको तत्काल एक्शन में आने की, हरकत करने की प्रेरणा या एनर्जी मिलती है और तत्काल एक्शन लीजिए। अफर्मेशन प्लस एक्शन की अगर सीरीज़ चलती जाए तो रिजल्ट्स आते ही आते हैं। दोस्तों, अफर्मेशन कहें या प्रार्थना, इसे साइंटिफिक, धार्मिक से लेकर आध्यात्मिक परंपराओं में मान्यता प्राप्त है। मैं अलग अलग सोर्सेज से आपके लिए अफर्मेशंस और प्रैक्टिकल टिप्स और कहानियाँ लाता रहूँगा, लेकिन आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप इनका अभ्यास करना शुरू करेंगे। इसलिए सबकॉन्शियस सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में ही हमने अभ्यास की बात की है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बेंड द रियलिटी ऑफ टाइम वाला भी अच्छा लगेगा। वो भी एक तरह का प्रैक्टिकल अफर्मेशन रूटीन ही है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।